जब किया है तो बेचारी 4-5 माह की प्रेगनेंसी थी। पोस्टमार्टम पे भी इतना अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, एमएस निश्तर को खरीद लिया गया। उसने टीम जो भेजी, वो जो नाम थे लेटर में वो डॉक्टर ही नहीं आए, दूसरी कोई नर्सें आई हैं, पता नहीं कौन, उनको पता ही नहीं था कि पोस्टमार्टम कैसे करते हैं। उन्होंने ना प्रेगनेंसी का पता किया, ना जबड़े का, ना कुछ, पता नहीं कुछ स्टोमक से कुछ चीजें ली कि जहर तो नहीं खाया। 2.5 करोड़ रुपए का जहेज का सामान दिया हुआ था, एक सिविक दी हुई थी, एक सिटी दी हुई थी, 100 तोले सोना था, सारा बेच के खा गए हैं। ससुराल वाले एक कमरे में बैठे चाय पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, और पुलिस खड़ी है, फॉरेंसिक वाले खड़े हैं, और उधर उनको कहा गया कि आपके घर में मौत हुई है। आप तो आगे से सास कहती है ले जाओ इसको, हमें नहीं पता इसने खुद ही खुदकुशी की है, हमारा सर ना खाओ, हमारे आराम में खलल ना डालो। हम तो चिड़ी का बच्चा अपने घर में मरा देखते थे ना, तो पूरा घर बेचैन हो जाता था, यार पानी पिलाओ, यार इसको कुछ खिलाओ, शायद बच जाए। यार तो वो एक इंसान था, इन्होंने इतनी बेगैरती की है, मैं हैरान हूं, ये कैसे लोग हैं, इतने संगदिल लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक, और आज से तकरीबन 5 माह पहले मुल्तान में ससुरालियों ने मिलकर अपनी बहू को बेदर्दी से किया और फिर उसकी लाश को पंखे के साथ लटका कर ये तासर दिया कि ये बल्कि खुदकशी है। हमारे साथ सानिया ज़हरा की लीगल टीम के सीनियर जो एडवोकेट है शेख रिजवान साहब, वो मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये वाक़या हुआ था और फिर आज मुल्ज़मान जो है वो कहाँ पर हैं। सारी तफसील हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब, बताइएगा कि ये जो वाक़या हुआ है, अब बड़ा अफसोसनाक है कि ससुराल में आए रोज़ बेटियों को बेदर्दी से कर दिया जाता है, और कभी कोई जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, तो कभी कुछ इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। हाल ही में ज़ारा को डस्के में बेदर्दी से करने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए, तो सानिया ज़हरा को करने के बाद उसके ससुराल वालों ने किस तरह से पंखे के साथ लटकाया और ये मामला कैसे हल हुआ, किस तरह से ये साबित हुआ कि ये खुदकशी नहीं बल्कि असल में तो एडी भाई, ये जो शादी हुई थी ना, ये ही झूठ पे और बेबरकती की बुनियाद ही वहां से बनी, जब इसने अली रजा ने झूठ बोला कि जी मैं अनमैरिड हूँ, और एक मासूम 16 साल की बच्ची को इसने अपनी बीवी बनाया झूठ बोल के। वहां से ही बददियानती और बेबरकती स्टार्ट हो गई, और इनको कहा कि मैं अनमैरिड हूँ, जबकि ऑलरेडी एक बेटी का बाप था, शादी की हुई थी इसने। 3 महीनों में ये बात उसको पता चल गई। वो गुस्सा करके, झगड़ा करके वो माँ बाप के घर आ गई। वो 1.5 साल इधर रही। उन 3 माह में वो कंसीव कर चुकी थी। अब वो 1.5 साल इधर रही, इस दौरान इसने तीसरी शादी भी कर ली। ये भी तू नहीं आती ना, मैंने तीसरी कर ली। इस दौरान उसका बेटा पैदा हो गया। ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने लग गई, और इन्होंने तनसीह निकाह, मेंटेनेंस का और सामान जहेज का 2.5 करोड़ रुपए का जहेज का सामान दिया हुआ था, एक सिविक दी हुई थी, एक सिटी दी हुई थी, 100 तोले सोना था, सारा बेच के खा गए हैं। अच्छा, तो उधर फिर ये यूनिवर्सिटी गया, उसके जाके वहाँ पे पाँव पकड़े, उसकी मिन्नत तरला किया। जब इसने देखा कि ये फैमिली सूट में हार जाऊंगा, डावर का भी, मेंटेनेंस का भी और सामान जहेज का भी, तो चालाकी की इसने। वो मासूम बच्ची थी, वो माँ बाप की इज्जत को भी बचाना चाहती थी। इसने जाके पाँव पकड़े, वो इसकी चालाक बातों में फंस के वो इसके साथ चली गई। उसने पहले ही उसको कोर्ट में पेश करके या जैसे भी जाली काम किया, उसको केस सारे वापस करा दिए, केस खत्म हो गए। उसके बाद ये जनाब अली, इसने वो जो तीसरी शादी की थी उसको तलाक दे दी, लेकिन वो मदीहा शाह को नहीं दी, वो बल्कि उसको घर ले आया, और उसकी एक और बेटी भी उसमें से पैदा हो गई थी। इस दौरान इसका दूसरा बेटा भी पैदा हुआ, 2 बेटों की माँ। और अब जब किया है तो बेचारी 4-5 माह की प्रेगनेंसी थी, तो इन्होंने एक नहीं किया, 2 किए, जो कि इंशाल्लाह हम साबित कर चुके हैं, और मजीद भी बातें सारी साबित करेंगे। फिर ये झगड़े शुरू हो गए, बार बार उसको जिच करना कि तू अपने फादर से प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग। तो वो बेचारी कभी मांगती भी थी और कभी मकसद कहने के अवॉइड भी करती थी। सम टाइम बंदे भेजे चौक कुमारा पे, दुकानों पे कब्जे करने के लिए। अजीब अजीब बातें सुनने में आई हैं। तो उसको ना मेंटली इतना अपसेट किया हुआ था कि वो बेचारी ना इधर की रही ना उधर की रही, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो माँ बाप की इज्जत की खातिर उस जहन्नम में चुप करके सब्र से वक्त गुजारती रही। तो यहाँ तक नौबत आ गई, उसको जनाब पहले कर दिया, बुरे तरीके से मारा, जबड़ा टूटा हुआ था, जिस्म पे निशान, बुरा हाल करके उसको जब वो मर गई, अब इनको वक्ता पड़ गया कि भी ये कैसे, अब क्या करें। तो इन्होंने जनाब एक
ढोंग रचाया। वो बेड के ऊपर दीवान टाइप होता, बड़ा वजनी, मेरे जैसा बंदा नहीं अकेला उठा के बेड पे रख सकता। वो जनाब अली वो बेड पे रखा, उसमें घुटनों के बाद उसको बिठाया। ये 4-5 लोगों का काम है, एक बंदे का काम नहीं है, इसलिए तो 149 लगी है। 149 में 5 और मोर देन 5 पर्सन होते हैं, ठीक है ना जी, अनलॉफुल असेंबली बनती है। तो वो जनाब अली उधर सोफे पे उसको घुटनों के बल बिठा के बड़े करीने के साथ, गले में पटका साफा, 12-13 फुट ऊंचा पंखा है, उसकी हाइट 5.25 फुट है, हाँ जी, वो उधर बांध के तो आराम से उसको करीने से स्टैचू बना के बैठा दिया। और पुलिस को फ़ोन किया जी कि हमारी बहू ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस आई, पुलिस ने आके देखा। अब तुम माँ बाप को नहीं बता रहे हैं जी, तुम उसको उतारो, कोई साथ साथ उसका बाकी हो, बंदा कोई कोशिश करता है। तो इन्होंने जनाब, चूंकि इनको तो पता था मर गई हुई है, तो वो पुलिस ने आके देखा, उन्होंने फोरेंसिक वालों को बुला लिया, कुछ 400 के करीब तस्वीरें खींची गई, हर एंगल से हर चीज़ की तस्वीर ली गई। इन्वेस्टिगेशन जो होनी थी, तो अभी तक वो पता नहीं था खुदकुशी है। पुलिस वाले ने फ़ोन किया असद भाई को कि भी इस तरह आपकी बेटी ने ना खुदकुशी कर ली है, तो आप आ जाओ। असद भाई बेचारा बाप को कैसे बर्दाश्त करता, उनकी तो हाथ पांव फूल गए, बेचारे बेहोशी की हालत में। उन्होंने फिर अपने भाइयों को, अपनी मिसिस को भेजा साथ, छोटी बहन ज़ारा की गई, सानिया ज़ारा की, वो भी साथ गई, 4-5 लोग गए। जाके देखा तो ये ससुराल वाले एक कमरे में बैठे चाय पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, और पुलिस खड़ी है, फोरेंसिक वाले खड़े हैं। और उधर उनको जब कहा गया कि आपके घर में मौत हुई है, आप, तो आगे से सास कहती है ले जाओ इसको, हमें नहीं पता इसने खुद ही खुदकुशी की है, हमारा सर ना खाओ, हमारे आराम में खलल ना डालो। हम तो चिड़ी का बच्चा अपने घर में मरा देखते थे ना, तो पूरा घर बेचैन हो जाता था, यार पानी पिलाओ, यार इसको कुछ खिलाओ, शायद बच जाए। यार तो वो एक इंसान था, इन्होंने इतनी बेगैरती की है, मैं हैरान हूँ, ये कैसे लोग हैं, इतने संगदिल लोग हैं। उसके बाद उन्होंने उतारा। अब वो तस्वीरें जो ली, जो सारा कुछ कर लिया, वो प्रिंट्स तो आ गए उसमें, बाद में पुलिस ने उतारा तो इनको दी। अब ये इतने शरीफ इंसान हैं, इन्होंने बेचारे, उन दिनों मुहर्रम भी था, ये अपने उन मामलात में बड़े बिजी थे, जाहिर है इनका बड़ा वो इवेंट होता है ऐसा, तो ये उधर बिजी थे, इन्होंने तदफीन कर दी। लेकिन जिन खातून ने उसको गुस्ल दिया था ना, वो बड़ी समझदार खातून थी, उन्होंने जब देखा तो उनकी तो जानें निकल गई। उन्होंने जनाब तस्वीरें खींच ली, जबड़े टूटे की खींची, जिस्म पे तशद्दुद के निशान, धब्बे थे खून के, बहुत बुरा हाल था, वो सारा किया। टांगें नहीं खुल रही थी, मुठियाँ नहीं खुल रही थी, तदफीन तो कर दी। लेकिन जब उन्होंने बताया अपने मर्दों को, असद भाई को बताया, सबको बताया, तस्वीरें दिखाई, तो रोला पड़ गया। जब रोला पड़ गया कि ये तो मर्डर हुआ है, फिर वो जनाब अली किसी ना किसी तरीके से वो कब्र कुशाई करवाई, तो वो फिर FIR हुई। अच्छा, बंदे रातों रात ही छोड़ दिए जो पकड़े थे पुलिस ने। वो कुछ सादक डोगर CPO थे इधर, उनको कोई इन्फ्लुएंस हुआ पॉलिटिशियन से, उन्होंने जनाब अली बंदे रातों रात ही छोड़ दिए। FIR हुई, वावेला मचा, आप लोग आए, दुनिया आई, सब ने देखा। दुनिया के 7 मुल्कों में अब कहराम मचा हुआ है सानिया ज़ारा के बारे में। इतनी NGOs बार बार फ़ोन कर रही हैं और मुबारकबाद दे रही कि पकड़े गए हैं कातिल, ये वो सारा कुछ। तो फिर जब ये कब्र कुशाई हुई, पोस्टमार्टम पे भी इतना अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, MS निश्तर को खरीद लिया गया। उसने टीम जो भेजी, वो जो नाम थे लेटर में, वो डॉक्टर ही नहीं आए, दूसरी कोई नर्सें आई हैं, पता नहीं कौन, उनको पता ही नहीं था कि पोस्टमार्टम कैसे करते हैं। उन्होंने ना प्रेगनेंसी का पता किया, ना जबड़े का, ना कुछ, पता नहीं कुछ स्टोमक से कोई चीज़ें ली, कोई जहर तो नहीं खाया, कोई किसी ने कोई जहर दे दिया, कोई दवाई, कोई पॉइजनिंग तो नहीं हुई। वो ये काम करके चले गए, फॉर्मेलिटी करके लड़की को फिर दफना दिया गया। पोस्टमार्टम सही नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद जनाब अली फिर जब FIR होगी तो जाहिर है प्री रेस्ट बेल इन्होंने करवाने के लिए अप्लाई कर दिया। फिर उधर टीमें खड़ी होंगी, इनकी तरफ से भी 7-8 वकील थे, हम भी से 6-7 वकील थे, हमने भी फाइट की। लेकिन पुलिस ने अपनी जो हरकतें उससे बाज नहीं आई। इनके 3 बंदों को बेगुनाह किया उन्होंने। 3 बंदे जो है ना गुनाहगार हो गए। वो 3 बंदे इस वक्त अंदर हैं, प्री रेस्ट बेलें उनकी खारिज हुई, 2 बंदों की मजीद, और अली रज़ा पहले ही अंदर था, वो 2 बंदे सेशन जज की अदालत से भाग गए।